हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कितने टाइम से कंप्यूटर चला आ रहा है और किस किस तरीके का कंप्यूटर हम आज तक करते आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन्स रही हैं। कंप्यूटर की आप देखेंगे टोटल कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स रही हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो टोटल 5 जनरेशन्स में जो टाइम पीरियड रहा है वो आप देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है 1946 से 1958 तक के जितने भी कंप्यूटर्स हम यूज़ करते थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। उसके बाद 1959 से 1964 ईयर तक हम जो कंप्यूटर्स यूज़ करते आ रहे थे वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। उसके बाद 1965 से 1970 तक हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे। 1971 से 84 तक फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे। एंड 1985 से लेकर आज तक हम जितने भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे, द फर्स्ट कंप्यूटर्स, उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं आप साइड में इमेज के अंदर देख सकते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। मेमोरी को स्टोर करने के लिए इन कंप्यूटर्स के अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था, जिसके लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। एंड वर ऑफन एनॉर्मस, टेकिंग अप एंटायर रूम। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे बहुत ही बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते थे, पूरे रूम जितने साइज़ के बड़े कंप्यूटर होते थे। नेक्स्ट है, दे वर वेरी एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली अब जो इतने बड़े कंप्यूटर है तो वो बहुत ज़्यादा महंगे भी आते थे। टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर लगती थी, क्योंकि इतने बड़े कंप्यूटर थे तो उनको चलाने के लिए बिजली भी बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। विच वाज ऑफन द कॉज ऑफ मेलफंक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा होने लगी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज इसके अंदर अप्लाई होती थी। द लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था और बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता था। ये एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। जैसे आजकल के कंप्यूटर में होता है हम एक साथ काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में एक टाइम पे एक ही काम होता था। उसके बाद इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। इसके अंदर जो इनपुट जाती थी वो पंच कार्ड के थ्रू जाती थी। पहले आपके ये कीबोर्ड्स वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी इनपुट डिवाइसेस इसकी होती थी वो इनपुट डिवाइसेस पंच कार्ड इसके अंदर यूज़ होती थी। एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट, और जो आउटपुट डिवाइस थी वो प्रिंटर की तरह काम करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था, जैसे कि आप इमेज के अंदर देख रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन के अंदर 40 वैक्यूम ट्यूब्स की जो एक जगह लेते थे, सेकेंड जनरेशन के अंदर 40 वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय एक ट्रांजिस्टर काम करता था। अलाउइंग कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर। इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर्स का जो साइज़ है वो छोटा हो गया, क्योंकि अब 40 की बजाय एक ही ट्रांजिस्टर लगता था, फास्ट काम करता था और ये थोड़ा सस्ता भी हो गया था। एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबली काम करता था। स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट। ये भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था जो डैमेज करता था कंप्यूटर को। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव्ड फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिम्बॉलिक। इसके अंदर हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे एंड असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, विच अलाउड प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। इसके अंदर भी सेम फर्स्ट जनरेशन की तरह इनपुट के लिए आपके पंच कार्ड यूज़ होते थे और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स का इस्तेमाल किया जाता था। These were also the first computers that stored their instructions in their memory, which moved from a magnetic drum to magnetic core technology. फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ कर रहे थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन के अंदर हम मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करने लगे
फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर्स का, और थर्ड के अंदर हम आईसी चिप्स का यूज़ करते थे, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। The development of the integrated circuit was the hallmark of the third generation of computer. Transistors were manualizing and placed on silicon chips. जो ट्रांजिस्टर थे वो छोटे कर दिए गए और इसको सिलिकॉन की चिप की फॉर्म में बनाया गया, जिसे हम सेमीकंडक्टर्स भी बोलते थे, विच ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वजह से जो हमारे कंप्यूटर हैं उनकी स्पीड भी बढ़ी और एफिशिएंसी भी। मच स्मॉलर एंड चीपर कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इसी वजह से क्या हुआ, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में छोटे भी हो गए और सस्ते भी हो गए। इट कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस इन बिलियन ऑफ अ सेकेंड, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस को कुछ ही सेकेंडों में ये सॉल्व कर देते थे। यूजर्स इंटरेक्टेड विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड्स। अब इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस की फॉर्म में कीबोर्ड और माउस का मॉनिटर्स का इन्वेंशन किया गया, एंड इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम। और इसके अंदर मल्टीटास्किंग का भी इन्वेंशन किया गया, जिसके अंदर हम एक ही टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को एक साथ रन कर सकते थे। इट मीन्स CPU का काम इसके अंदर किया गया। Computers for the first time became accessible to a mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors. काफ़ी सस्ते और छोटे थे तो काफ़ी सारे यूजर्स इसको यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट आया हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया गया। The microprocessor brought the fourth generation of computer as thousands of integrated circuits. IC चिप की बजाय इसके अंदर माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक सिलिकॉन चिप के अंदर बनाए गए थे। एज दीज स्मॉल कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, ये जितने छोटे से कंप्यूटर होते गए उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते गए। दे कुड बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क, ये आपस में कनेक्टिविटी की तरह काम करने लगे, जिसके थ्रू क्या होता था, इंटरनेट से भी इनकी कनेक्टिविटी दिखाई गई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऑल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द माउस एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो हम आज के टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं, बेस्ड ऑन AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। अभी भी ये रनिंग में हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही यूज़ कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रियलिटी। हम एक टाइम पे बहुत सारे काम पैरेलली कर सकते थे, जिसकी वजह से ये रियलिटी में हम इसको अप्लाई कर पाए हैं। Next, the goal is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. इसके थ्रू हमें काफ़ी लर्निंग में हेल्प हुई और हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। There are some applications such as voice recognition that are being used today. तो voice recognition एक एग्जाम्पल है जिसका हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी आपकी 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर।